दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई पर्सन एसिडिटी से परेशान है। दोस्तों, बात की जाए एसिडिटी के बारे में, इसकी मेन वजह है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें फास्ट फूड, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की वजह से देर रात तक जगना और इसी की वजह से देर रात तक उठना। एसिडिटी है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, परंतु इसको छोटी समझकर नजरअंदाज मत करना। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है या फिर आपको रेगुलर थकान महसूस होती है, इसके अलावा अगर आपको रेगुलर सिरदर्द, कब्ज, अच्छी तरह से पेट का साफ ना होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी पावर कम होना, ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन सब के पीछे एक ही रीजन है, वह है एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी और एसिडिटी। और अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, जिससे हम हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, उसमें पेट में अल्सर होने की संभावना तो आम बात है। अगर आप इस एसिडिटी का इलाज नहीं करवाते तो यह भयंकर रूप भी ले सकती है, जैसे IBS, पाइल्स, फिस्टुला और कैंसर तक की भी समस्या होने की संभावना हो जाती है। परंतु हम करते क्या है, जैसे ही एसिडिटी हुई तभी के तभी हमने एंटाएसिडिक मेडिसिन खा ली। क्या कभी आपने यह नोटिस किया है कि ये दवा खाने के बाद क्या आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हुई है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलीफ और क्योर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल एसिडिटी को खत्म करने के लिए आप जो दवाई खाते हैं वह आपकी प्रॉब्लम को नहीं बल्कि उस बीमारी के सिम्टम्स पर काम करती है। आखिर एसिडिटी क्या है, उसकी वजह क्या है और वह क्यों होती है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जानवरों के बारे में, क्योंकि कोई भी जानवर खाना पकाकर नहीं खाता, हमारे पालतू जानवरों को छोड़कर। क्योंकि अगर नेचर की बात माने तो नेचर के अनुसार हमें कच्चा खाना खाना चाहिए, और इसीलिए जितने भी जानवर, पक्षी जो जंगल में रहते हैं, उनको कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होती। और दूसरा रीजन है, जंगल की हवा और पानी दोनों एल्कलाइन होता है। जंगल में बरसात की वजह से जंगल की नदियों में झरने का, इन सब का पानी भी एल्कलाइन होता है। और वही बात की जाए शहरों की, शहरों में जो पानी आता है वह आता है म्युनिसिपैलिटी का। उसे पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, और जिसकी वजह से पानी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म होती जाती है और पानी बन जाता है प्योर एसिडिक। अब ये एसिडिक और एल्कलाइन नेचर है क्या? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक pH स्केल होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 7 होती है, और अगर pH किसी भी वस्तु का 7 से ज्यादा है तो वह एल्कलाइन माना जाता है, और अगर pH 7 से कम है तो वह एसिडिक माना जाएगा। और एसिडिक हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक होता है। और शहरों में जो पानी आता है वह एसिडिक होता है, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो या फिर बाहर का पानी। और पानी का अगर म्युनिसिपैलिटी के पानी की बात की जाए तो उसका pH वैल्यू 6.9 या 7 के अराउंड होता है, परंतु वह धीरे धीरे शरीर में जाकर हमारे शरीर को एसिडिक बना देता है, और बढ़ता हुआ प्रदूषण भी हमारे शरीर को धीरे धीरे एसिडिक बनाता जा रहा है। यहाँ तक कि जो हार्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय, कॉफी भी हमारे शरीर को धीरे धीरे एसिडिक बनाती है। तो आप ही बताइए, हमारा शरीर इतने एसिडिक नेचर को कैसे झेल पाएगा? मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि शरीर में मिलने वाला सबसे एल्कलाइन मिनरल कैल्शियम होता है, और हम सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी भी होता है। और जब हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड का pH भी कम हो जाता है, और शरीर अपने आप को एल्कलाइन बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और इसी वजह से गठियापा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना था कि एसिडिटी है क्या और इस छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में, परंतु है ये बड़ी प्रॉब्लम।
परंतु इसकी वजह से हमें कितने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अभी तक मैंने इस वीडियो में बताया गया। बात की जाए इसके सॉल्यूशन की तो आप घर बैठे ही बिना दवाइयों से अपनी एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और वह भी रसोई में यूज होने वाले ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करके, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करते हैं। और इसके लिए आप प्रयोग में आने वाली ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें स्प्राउट्स, चुकंदर, केला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, लहसुन, अदरक, हरा टमाटर, नींबू, पुदीना, मूली, शलगम, आंवला, इन सब सब्जियों का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारी वेजिटेबल अवेलेबल भी नहीं है तो आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप उनसे अपनी एसिडिटी क्लिनजिंग कर सकते हैं। उनको आपको सुबह मिक्सी के अंदर डालकर उनको मिक्स कर लेना है, और डेली सुबह सप्ताह में 2 या 3 दिन आपको खाली पेट उसका यूज करना है, और आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी धीरे धीरे बिना दवाइयों के जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्राचीन सभ्यता में यूज की गई एसिडिटी क्लिनजिंग को यूज कीजिए और अपनी लाइफ को बनाएं एसिडिटी फ्री। तो दोस्तों, अगर आप इस एसिडिटी क्लिनजिंग का प्रॉपर वे से यूज करते हैं और सही समय पर यूज करते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको एंटी एसिड मेडिसिन खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और दूसरा, इसके साथ साथ आप अपने लीवर क्लिनजिंग और किडनी क्लिनजिंग भी कर सकते हैं, और यह सब सुविधाएं आपको मिलने वाली है हमारे 24 आवर रेजिडेंशियल क्लिनजिंग थेरेपी कैंप के अंदर, जिसमें हम लीवर क्लिनजिंग और किडनी क्लिनजिंग और एसिडिटी क्लिनजिंग के थ्रू आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को जड़ से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। आप उस लैंडिंग पेज या उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कैंप की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कैंप हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर महीने लगाए जा रहे हैं, और आप किसी भी कैंप को अटेंड करके अपने शरीर को बना सकते हो हेल्थ गिल्टी से हेल्थ प्रो। तो दोस्तों, मिलते हैं आने वाले कैंपों में, और आप घर बैठे ही अगर आपको अपनी एसिडिटी को करना है जड़ से खत्म तो आज से ही ग्रीन वेजिटेबल से अपनी एसिडिटी को कीजिए जड़ से खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।